गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर आप सबको असंख्य बार बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। राम नाम के एक महान उपासक का जन्म दिवस आज, प्रकट दिवस, प्रकाश दिवस। मुख्य शिक्षाएं गुरु महाराज की, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। किरत करो, नाम जपो, वंड खाओ। सिमरन पर बहुत बल देते हैं, सेवा पर बहुत बल देते हैं तथा सद्व्यवहार पर बहुत बल देते हैं। हमारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए, उसमें कटुता नहीं होनी चाहिए। यदि ये कहा जाए कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान है उसका व्यवहार, ये व्यक्ति कैसा है, देखने भी कैसा हो, लेकिन उसका व्यवहार उसकी वास्तविक पहचान मानी जाती है। इन चीजों पर गुरु नानक देव ने बहुत बल दिया है। सेवा तो होगी ही तभी साधक्षण, यदि आपका व्यवहार मीठा होगा तो। नहीं तो एक बार व्यक्ति आपके संपर्क में आके फिर छुटकारा चाहेगा आपसे। कोई मजबूरी हो तो दूसरी बात है, अन्यथा आपकी कटुता के कारण वे आपसे छुटकारा चाहेगा कि नहीं, इसके साथ मेरा पुनः संपर्क नहीं होना चाहिए, इसका व्यवहार ठीक नहीं। नानक नाम जहाज है, चले सूत्र पार। अपने नाम के लिए नहीं कह रहे, भगवान नाम के लिए कह रहे हैं, राम नाम के लिए कह रहे हैं, जो वे स्वयं जपा करते। नहीं कहा कि साइकिल है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बस ट्रक या कार है। नानक नाम जहाज है, विमान का उच्चतम, हाईएस्ट स्पीड। नानक नाम जहाज है, जो इस पर चढ़ गया वह पार उतर के रहेगा। राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़ियों भर भर पेट। और शिक्षा, राम की चिड़िया, राम का खेत, चुग लो चिड़ियों भर भर पेट। राम ही खिलाने वाला है, राम ही खाने वाला है। मैं कौन हूं मना करने वाला? खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, मैं कौन हूं मना करने वाला? बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा है। आज उन्हीं का प्रकाश दिवस है। बहुत बहुत सबको बधाई देता हूं। कल चलो चर्चा चल रही थी भक्ति प्रकाश से सेवक का प्रसंग स्वामी जी महाराज ने लिया था। सेवक कैसा हो, चर्चा चल रही थी। हर गुरु, हर संत शिष्यों से, अनुयायियों से सेवा अनिवार्य रूप से करवाता है। अच्छा संत, अच्छा गुरु सबको सेवा का अवसर देता है, मानो जरूर करवाता है, ताकि साधक
इस सेवा को अपनी साधना का अंग समझ के अगली सीढ़ी पर प्रवेश कर सके। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, चित्त की शुद्धि होती है, अभिमान मरता है। सेवा आपको अभिमान शून्य बना सकती है। कैसे? सेवा ही आपको अपमान, निंदा इत्यादि ऐसी बातों को सहन करने का बल देती है, अवसर देती है। सेवा अवसर देती है, सहनशील बनो। संसार में रहते हुए निंदा भी होगी, चुगली अपमान भी होगा, निरादर भी होगा। संसार से किसी को भी इतना सम्मान नहीं मिलता जितना अपमान मिलता है। एक सेवक को संत सहनशील बनाना चाहता है। सहनशील विनम्र हो जाएगा, जितना विनम्र होगा उतना ग्रहणशील हो जाएगा। अभिमान झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं है वह कुछ पा नहीं सकता। हर गुरु, हर संत शिष्यों से, अनुयायियों से सेवा करवाता है ताकि उन्हें झुकना आ जाए, उनके अंदर विनम्रता आ जाए, ताकि वो अधिक से अधिक ग्रहणशील हो सके। आज्ञाकारिता इस सेवक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत कठिन काम है देवियों सज्जनों। आज्ञा सुन के आगे से मुख न खुले मैं तो सेवक हो गया, पर प्रायः ऐसा होता नहीं है। संत से, गुरु से आज्ञा पाके विचार नहीं करना, उसका पालन करना है सेवक। तभी सेवकाई फलित होगी। तर्क करने वाले सेवक बहुत, अपना अपना सुझाव देने वाले सेवक बहुत, पर वे गुरु के काम तो आने योग्य नहीं बन सकते। गुरु उन्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है और वे गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। भारी मतभेद तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। गुरु को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं जाएंगे, लेकिन वह तो कहीं का नहीं रह पाएगा। सेवक तो गया। गुरु ने, संत ने सुनहरा अवसर दिया था सेवक बनने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, भीतर प्रवेश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसने वह सुनहरी मौका खो दिया। कल की चर्चा थोड़ी सी आपको याद दिलाते हुए, एक युवक आज मन में ठान ली कि निर्णय है उसका, नौकरी करूंगा तो सबसे बड़े की करूंगा। उस वक्त राजा सबसे बड़ा होता था। माता पिता ने किसी भी प्रकार से राजा साहब के पास उसे नौकर रखवा दिया। होनहार बच्चा था, अच्छी सेहत, सुशील, सभ्य, सब कुछ बड़े गुण थे। राजा साहब को पसंद आ गया, अपनी निजी सेवा पर नियुक्त कर लिया। राजा साहब के हर वक्त साथ रहता है। जहां राजा साहब जाते साथ जाता। उनकी निजी सेवा जैसे चरणों को दबाना है, टांगों को दबाना है, मालिश इत्यादि करनी, सब कुछ यही करता था। मतलब यूं समझिए कि बहुत क्लोजनेस आपस में। सेवक ऐसा ही होता है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सेवक स्वामी के हृदय की बात को झट से पकड़ता है, ऐसे बिना कहे। मानो ऐसे सेवक का मन और स्वामी का मन एक हो गए हुए हैं, और यही वो चाहता है।
मेरा और तेरा मन मिलके दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। इतना बलवान हो जाएगा कि वह परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। कैसे अवसर संत गुरु प्रदान करता है सेवक को, शिष्य को। कोई ना उसका लाभ ले सके तो फिर उसकी अपनी बदकिस्मती है। वर्ष के बाद एक छोटा राजा बड़ा राजा को रिपोर्ट देने के लिए जाता था। ये सेवक भी साथ गया है बड़े राजा के पास। छोटे राजा ने बड़े राजा को झुक के प्रणाम किया। ये कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हो? मैं तो ऐसी की नौकरी करता था जिसको सब प्रणाम करते थे, पर कोई आपसे भी बड़ा है जिसे आप प्रणाम कर रहे हो? हाँ, ये मेरे से बड़े राजा हैं, तो मैं इन्हीं की नौकरी करूंगा, मुझे माफ करें। छोटे राजा की नौकरी छोड़ दी। बड़े राजा ने भी उसी पोस्ट पर वैसी ही नियुक्ति कर दी। होता क्या है इसको? ऐसी क्या इसको लौ लगी हुई है कि ऐसी लगन लगी हुई है इसको, ऐसी इसके अंदर चाह है कि जो सबसे बड़ा है मुझे उसी की नौकरी करनी है। क्या मिलता है इससे? कुछ नहीं, और कुछ इसे चाहिए भी नहीं है। यही देख के खुश होता है, जिसकी मैं नौकरी करता हूं उसके आगे सब झुकते हैं। मानो वह अपने स्वामी को आगे प्रोजेक्ट करना चाहता है, अपने आप को नहीं। मैं तो नौकर हूं, लेकिन मैं जिसकी नौकरी करता हूं, मेरे उस मालिक को, मेरे उस स्वामी के आगे हर कोई झुकता है। ये देख देख के बहुत गर्वित महसूस करता है, बहुत आनंदित महसूस करता है। सच्चे सेवक का चिन्ह। आज ये राजा साहब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद राजाओं के राजा के पास वृंदावन गए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सीढ़ियों से लेके अंदर तक कलाप जी से कहा था, छोटी जाति का है, राजा साहब के साथ अंदर नहीं जाता। कहीं भी जाते हैं तो अंदर नहीं जाता, बाहर खड़ा रहता है, मानो अपनी औकात कभी नहीं भूली। आज सीढ़ियों से लेके ही लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़ी बड़ी पंक्तियां लगी हुई हैं। ये कौन है यहां पर जिसको इतना झुक झुक के प्रणाम लोग कर रहे हैं? ये कौन है अंदर? ये बड़े राजा भी अंदर जा रहे हैं, इतनी सारे भेंट साथ ली हुई हैं, सो मेनी प्रेजेंट्स, टोकरे उठाए हुए हैं और भीतर जा रहे हैं। बड़ा सजा हुआ मंदिर है। कौन है इनके अंदर? दर्शन नहीं किए, नहीं, मैं भीतर जा नहीं सकता। राजा साहब से पूछा, कौन है अंदर? अखिलेश। राजा साहब ने कहा, अखिलेश, अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड का जो ईश्वर है वह अखिलेश्वर अंदर है। राजा साहब क्षमा करें, मैं आपकी नौकरी छोड़ता हूं, मैं इन्हीं की नौकरी करूंगा। वत्स, इनकी नौकरी ब्राह्मण कर सकते हैं, गुसाई कर सकते हैं, पंडे कर सकते हैं। जैसी तू हमारी करता रहा है, तुझे ये सब कुछ करने की इजाजत यहां नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, जो वो कहता है कोई बात नहीं, बाहर द्वार पर तो मैं खड़ा हो सकता हूं। हाँ, पुजारी गुसाइयों से बात की, क्या इसको बाहर खड़े होने की इजाजत दोगे? हाँ देंगे। बाहर खड़ा रहना शुरू कर दिया। ये राजा साहब अपना मत्था टेक के प्रसाद लेके वापस चले गए। युवक, मानो ना छोटे राजा के साथ कोई चिपकाहट थी, न बड़े राजा के साथ ही कोई आसक्ति है। अनासक्त होके अपने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह याद रखने वाला सेवक, सबसे बड़े की मुझे नौकरी करनी है। दिन भर खड़ा रहता है। कब राजा बाहर निकलते होंगे मुझे दर्शन होगा।
अनेक दिन व्यतीत हो गए, राजा साहब बाहर नहीं निकले। ये प्रतीक्षारत है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ड्यूटी जब खत्म हो जाती है उसके बाद सेकंड शिफ्ट में ये निकलते हो। अतएव आज से दिन रात वहां रहना शुरू कर दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस हिम। रात को बाहर निकलेंगे तो रात को दर्शन करूंगा। अनेक दिन फिर बीत गए, राजा साहब बाहर नहीं निकले। मन में हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस वक्त मेरी झपकी लग जाती है उस वक्त राजा साहब निकल जाते। आज निर्णय ले लिया, आज से सोऊंगा नहीं। लगन, लक्ष्य प्राप्ति की लगन। कितनी कठिन बातें हैं, इतनी आसान नहीं। हम सुख सुविधाएं भी भुगतते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। देवियों, कोई मेल सज्जनों नहीं बैठता। तप का मार्ग, तपस्या का मार्ग, त्याग का मार्ग, और हम जिस चीज को पकड़ते हैं उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। राजा से कोई आसक्ति नहीं, छोटे राजा से कोई आसक्ति नहीं, बड़े से कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं। एक ही से आसक्ति है जो सबसे बड़ा है, उसकी नौकरी करनी है। राधाष्टमी का दिन है आज। मंदिर सज के फूल ही फूल सजा हुआ है बांके बिहारी जी का मंदिर। प्रभु के शयन की तैयारी। बाहर खड़े खड़े इस पोस्ट पर मन बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, भीतर कुछ नहीं, साफ सुथरा मन। भीतर क्या हो रहा है ना भीतर गए हुए भी पता लगता है कि अंदर शयन के कपड़े बदले जा रहे हैं, गहने इत्यादि उतारे जा रहे हैं, उन्हें बॉक्स में रखा जा रहा है, ताला लगाया जा रहा है। मंदिर बंद होने का समय आ गया है। बाहर से उस वक्त की बातें होंगी, आजकल पता नहीं क्या है। बाहर मंदिर पर ताला लगा और पुजारी चले गए, गोसाई चले गए। रूटीन ही होगा, पर आज विशेष दिन है, राधा अष्टमी का दिन है आज। मध्य रात्रि हो गई। एक कांस्टेबल की तरह खड़ा है द्वार पर। परमेश्वर की कृपा देखिए, बड़ी सरकार की कृपा देखिए। 2 घोड़े आए हैं, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। मंदिर के आगे 2 घोड़े, सफेद घोड़े तो आए। सच धज के अंदर से महारानी और महाराजा बाहर निकले हैं। आज प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। दोनों के चरणों पर गिर के प्रणाम किया है, मानो सब कुछ पा लिया। जीवन में जो कुछ पाना था पा लिया, कोई मांग अवशेष नहीं। एक ही बार में इन वन गो इतनी तृप्ति हो गई, इतना संतोष मिल गया कि अब कुछ पाने को और कुछ नहीं, अब कुछ जानने को और कुछ नहीं, अब कुछ करने को और कुछ नहीं। हर प्रकार से ऐसी तृप्ति इस युवक को आज मिल गई। बड़े प्रेम से चरणों को हाथ लगवाया। महारानी साहबा ने कहा, यमुना किनारे जा रहे हैं, आप भी चलो। गदगद। उन रोजाओं की नौकरी से यह सीख चुका हुआ था कि राजा लोगों को घोड़े पर किस प्रकार से बिठाया जाता है। अतएव महाराजा साहब को, महारानी को घोड़ों पर बिठाया है।
साथ साथ चलना शुरू हो गया है। वहां जाके क्या देखा होगा कोई नहीं जानता, सिवाय इसके या दिखाने वालों के। भोर होने से पहले ही पहले दोनों आ गए। महारानी बहुत प्रसन्न है इस युवक पर, अतएव अपनी एक पायल उतार के तो उसे दे दी है। द्वार उसी ढंग से फिर बंद, सब कुछ। पुजारियों के आने का समय हो गया है, गोसाइयों के आने का समय हो गया है, मंदिर खुलने का समय हो गया है। रोका। महाराजा साहब, महारानी साहब अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, थके हुए हैं। सारी रात उन्होंने रासलीला किया है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मत चकाओ, अभी थके हुए हैं, थोड़ा आराम उन्हें करने दो। कौन सुने उसकी बात, किसको विश्वास उसकी बात पर कि क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। गोसाई अंदर गए, द्वार खोला, अंदर गए। सब कुछ जैसा का तैसा ही है। दिखाई मुझे पायल दी है, लेकिन जिस सूटकेस में, जिस ट्रंक में गहने बंद होते हैं उस पर ताला लगा हुआ है, बाहर भी ताला है। मानो किसी के भीतर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बाहर निकल की कोई गुंजाइश नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है छोकरा? राधा रानी की पायल पुजारी पहचानता है कि ठीक है, पायल तो उसकी है, लेकिन सब कुछ इंटैक्ट है। ट्रंक खोला गया है, श्रृंगार इत्यादि करना था, किया, एक पायल नहीं है। पुजारी गोसाई भागते भागते बाहर आए हैं इस युवक के चरणों में प्रणाम करने के लिए। युवक तो परमात्मा के पास पहुंच चुका हुआ था, उसने तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। जी के क्या करना है? जीना किस लिए? मैंने बता के क्या करना है? मैंने बड़ा अपने आप को प्रोजेक्ट करके क्या करना है? जिनको बड़ा बनना चाहिए था बड़े, उनको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़े ही हैं। सबसे बड़े की नौकरी। क्योंकि ये बात सत्य है बेटा, इसलिए इतनी सी बात हमारे भावों में आ जाती है। मैं बैंक की नौकरी नहीं करता, मैं स्कूल की नौकरी नहीं करती, मैं कॉलेज की नौकरी नहीं करती, मैं परिवार की नौकरी नहीं करती, मैं दासी बड़ी सरकार की, मैं नौकर बड़ी सरकार का। इतनी सी बात जीवन में आ जाती है तो जीवन धन्य अति धन्य हो जाता है। सब कुछ परमात्मा का मान के सेवा करना, नौकरी करनी बहुत बड़ी बात है। अपने परिवार की नौकरी तो मानो सत्य से उतने ही दूर, बड़ी सरकार की नौकरी है सत्य के उतने ही पास, और जितने सत्य के पास उतनी ही शांति, उतना ही आनंद। सत्य से जितने दूर उतना दुख, उतनी अशांति जो हमारे भीतर है, जो हमारे पास है। दुख एवं अशांति, तनाव इत्यादि इत्यादि, चिंता। क्यों? हम तो अपने पति की नौकरी करते हैं, हम तो अपने परिवार की नौकरी करते हैं, बड़ी सरकार की नहीं। इतना सा भाव जीवन में आ जाए, उतर जाए, सत्य भी है, गलत नहीं है। क्योंकि सत्य है तो इसीलिए परम शांति भी तत्काल मिलती है, परमानंद भी तत्काल प्राप्त होता है। तो देखिए सज्जनों, इसी के साथ ही बड़ी सरकार की नौकरी की ये बात खत्म करने की इजाजत दीजिएगा। जब शुरू होगा अभी
भर चलेगा। रात्रि को भी पूर्णिमा है, आज जाप होगा। कल प्रातः 5 बजे इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो आप सब मिलकर जाप शुरू करते हैं। पुनः आप सबको